हेलो, कैसे हैं। अगेन फिर दोबारा से बात हम करेंगे अपने बजट के बारे में ही। मैंने आपसे कहा था ना कि अब बेसिकली अलग अलग देखेंगे कि किस किन मंत्रालयों को या फिर किन किन योजनाओं को क्या क्या आवंटित किया गया है। तो और क्या क्या शब्द ऐसे हैं, नए शब्द जिनको हमारे बजट में बोला गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, और उस शब्द से रिलेटेड किस तरीके का फ्रेमवर्क संविधान बजट में बताया गया है। चलिए देखते हैं। जिम्मेदार समाज एक शब्द है, ये जिम्मेदार समाज क्या है, जिम्मेदार समाज। तो जिम्मेदार समाज के तहत 3 बातें कही गई हैं। किन बातों पर फोकस होगा जिम्मेदार समाज के तहत? महिला व बाल यानी कि महिलाओं तथा बच्चों पर फोकस होगा, समाज कल्याण पर फोकस होगा, साथ ही साथ संस्कृति व पर्यटन पर। ये 3 बातें हैं, याद रखिएगा। आपसे पूछें कि जिम्मेदार समाज, पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये शब्द भी हमारे बजट में इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि बजट में था, बजट में। और इस शब्द के तहत क्या क्या काम किए जाएंगे, किस किन कामों पर फोकस दिया जाएगा, ये बात ये देखिए। तो ये तीनों याद होने चाहिए आपको। जिम्मेदार समाज के अंतर्गत 3 बातों पर विशेष फोकस दिया जाएगा। पहला महिला व बाल यानी कि महिला और बच्चे तथा समाज कल्याण। थर्ड है संस्कृति व पर्यटन। अब देखिए 2020-21 के लिए पोषण से संबंधित कार्यक्रम के लिए 35,600 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव है। कितना? 35,600 करोड़। किसके लिए? पोषण संबंधी जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे आप मिड डे मील भी देखते हैं। महिला विशेष कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़। कितने? 28,600 करोड़ महिला विशेष कार्यक्रमों के लिए। मातृत्व में प्रवेश यानी कि जो बालिकाएं मां बनने वाली हैं उनके लिए, मातृत्व में प्रवेश करने वाली बालिकाओं की आयु से जुड़े, जो आजकल आप देखते हैं कि हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है कि कम आयु में ही लड़की मातृत्व में प्रवेश कर जाती है। उसकी वो खुद बच्ची होती है, यानी कि खुद बालक होती है और एक बालक को जन्म देती है। तो कितना रिस्क है इसमें, उसको की जान पर बात बन सकती है, उसको अनेक तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। तो कितना बड़ा, मतलब आज के ज़माने में भी इतनी बड़ी ये विडंबना है कि एक बच्चा एक बच्चे को जन्म देगा, वो बच्ची ही होती हैं बेसिकली। तो यही बात है कि मातृत्व में प्रवेश करने वाली बालिकाओं की आयु से जुड़े सभी मुद्दों को इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। इसके लिए यानी कि ये जो मातृत्व में, कम आयु में मातृत्व ग्रहण करती है ना, यानी कि मातृत्व यानी कि माँ बनती हैं, उनके लिए उन मुद्दों पर देखभाल के लिए कि किस तरीके से इस विडंबना से मुक्ति पाई जाए, यानी कि इसमें सुधार किया जाए। तो इसके लिए कार्यबल, निगरानी बल की नियुक्ति की जाएगी, जो इस पर अपनी अनुशंसाएं यानी कि किस तरीके से कार्य किया जाना चाहिए। ये जो कम आयु में बालिकाएं मातृत्व ग्रहण करती हैं या माँ बनती हैं, तो 6 महीने में, यानी कि इसमें कैसे कमी लाई जाए, क्या क्या प्रावधान किए जाए, ऐसे क्या कार्यक्रम कराए जाए, यानी कि क्या कार्यक्रम लॉन्च किए जाएं जिससे कि इस सोच में बदलाव आए, जागरूकता आए कि एक बच्ची एक बच्चे को जन्म दे रही है, उससे उसकी जान को कितना बड़ा खतरा है, उसको कितनी बीमारियां हो सकती हैं, आगे उसका जीवन कैसा हो सकता है। तो इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक कार्यबल का गठन होगा। जो कार्यबल यानी कि वो कार्यबल जिसको गठित किया जाएगा वो 6 महीने के अंदर अंदर इस पर अपनी अनुशंसाएं, अपनी सिफारिश, अपनी बातें पेश करेगा केंद्र के सामने। तो कितने माह में पेश करेगा? 6 माह में। याद रखिएगा 6 माह में, याद, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। सीवर सिस्टमों तथा सेफ्टी टैंकों की सफाई के कार्यों को मैनुअल तरीके से ना करने के लिए, आप देखते हैं आज भी पुराने तरीकों से ही सीवर के अंदर चले जाते हैं और उसके अंदर उनकी सीवरों की टैंकों की साफ सफाई करते हैं। बेसिकली उससे उनकी जान को कितना खतरा होता है जो ये काम करते हैं, कितना खतरा है उनकी जान को इसके लिए, और नई नई बीमारियां भी हो सकती हैं उनको। तो बेसिकली इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कि पुराने तरीकों से ना सफाई करके अब जो नई प्रौद्योगिकी है
उनकी सफाई के लिए उन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो इंसान है वो सेफ रह सके, उसको नई बीमारियां या जान का खतरा ना उठाना पड़े। तो यही है सीवर सिस्टमों तथा सेप्टी टैंकों की सफाई के कार्यों को मैनुअल तरीके से ना करने के लिए आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय, किस मंत्रालय के तहत है या ये भी याद रखिएगा, शहरी आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दी गई उपयुक्त प्रौद्योगिकी की पहचान की व्यापक पैमाने की स्वीकृति के लिए वित्तीय सहायता देना। यानी कि जो सीवर टैंक की सफाई होती है, इनके लिए जो प्रौद्योगिकी का है, उस प्रौद्योगिकी के लिए पैसा चाहिए, तो उस पैसे को कौन देगा? हमारा आवासन व शहरी मंत्रालय मदद करेगा कि इसके लिए प्रौद्योगिकों का इस्तेमाल की जाए, नई नई टेक्नोलॉजी लाई जाए, जिससे कि ये जो इस कारण से मृत्यु होती है, हानि होती है, ये ना हो। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 2020-21 के लिए 85,000 करोड़ रुपए का प्रावधान आवंटन किया गया है। कितना? 85,000 करोड़ किसके लिए? अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए। अब दूसरा, अनुसूचित जाति के आगामी विकास और कल्याण के लिए कितना है? अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा, ये क्या है? अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु 2020-21 के लिए 85,000 करोड़ रुपए, और अनुसूचित जाति के आगे आने वाले विकास, आगामी विकास और कल्याण के लिए 53,700 करोड़ रुपए। ये तो 20-21 के लिए है 85,000 करोड़ रुपए, परंतु आगे आने वाले समय के विकास के लिए और कल्याण के लिए 53,700 करोड़ का प्रावधान है। बेसिकली राशि अलग अलग है, परंतु अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों से ही संबंधित है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये आगामी के लिए है 53,700 और ये वित्त वर्ष 2020-21 के लिए है 85,000। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों के लिए 2020-21 के लिए 9,500 करोड़ रुपए का आवंटन है। कितना है? दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितना है आवंटन? वरिष्ठ नागरिक कितनी एज के होते हैं वरिष्ठ नागरिक? चलिए आपका होमवर्क है, पता कीजिए। तो वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों के लिए 2020-21 के बजट में 9,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आप देखते हैं संस्कृति और पर्यटन के लिए बेसिकली क्या कहा गया है कि संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं 20-21 के बजट में। पर्यटन संवर्धन के लिए 2020-21 में 2,500 करोड़ रुपए। कितने? 2,500 करोड़ पर्यटन संवर्धन के लिए। संस्कृति मंत्रालय के लिए 3,150 करोड़। कितने? 3,150 करोड़। किस मंत्रालय के लिए? संस्कृति मंत्रालय के लिए। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय धरोहर, याद ध्यान दीजिएगा, भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान, यानी कि जो भारतीय धरोहरों का संरक्षण किया जाता है वो किस मंत्रालय के तहत किया जाता है? संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है ये कार्य। तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। याद रखिएगा, इसको प्रारंभ में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। ये जो संस्थान स्थापित किया जाएगा संस्कृति मंत्रालय के तहत, इसको प्रारंभ में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा आप। स्थानीय संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों के रूप में 5 पुरातत्व स्थलों का विकास किया जाएगा। अब वो 5 पुरातत्व स्थल कौन से हैं? पहला राखीगढ़ी हरियाणा। कहाँ पे है? राखीगढ़ी हरियाणा। दूसरा हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश। तीसरा शिवसागर असम में। कहाँ है? शिवसागर असम में। धोलावीरा गुजरात। अदिचल्लूर तमिलनाडु में। ये 5 स्थल है पुरातात्विक जिनका विकास किया जाएगा, जिन पर कार्य किया जाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। प्रधानमंत्री जी द्वारा जनवरी 2020 में कोलकाता के भारतीय संग्रहालय के पुनरुद्धार की भी घोषणा की गई है, तो वो कार्य भी किया जाएगा। और बेसिकली ये नहीं है, ये जो 5 है ये तो आपके बजट में कह दिए गए हैं, आपसे पूछ सकते हैं सीधे तौर पर 5 में से 4 सेम दे दिए, एक अलग दे दिया, तो ऐसा कर सकते हैं आप। अगर पाँचों के पाँचों आपको पता होगा, या फिर आप पहले देखते थे मिलान करने वाले क्वेश्चन कि हाँ राखीगढ़ी हरियाणा में है, बिल्कुल है। राखीगढ़ी क्या
आगे हो सकता है उत्तर प्रदेश देते, परंतु ये तो हरियाणा में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल वाले पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ इनसे स्टैटिक पोर्शन भी जोड़ के पूछे जा सकते हैं। और भी बहुत सारे पुरातत्व स्थल है, हो सकता है उनसे क्वेश्चन पूछ लें वो, इनसे ना पूछ के। तो वो दोनों तरीके से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखिएगा आप। कोलकाता में ऐतिहासिक पुराने टकसाल भवन में, आप याद रखिएगा एक टकसाल भवन हमारा कोलकाता में भी पुराने समय में टकसाल, जहाँ पर सिक्के बनाए जाते से सिक्कों की ढलाई की जाती थी, उनको टकसाल कहा जाता है। तो वही कोलकाता में भी स्थित है, ऐतिहासिक समय से ही है ये। तो कोलकाता में ऐतिहासिक पुराने टकसाल भवन में मुद्रा विषयक और व्यापार पर एक संग्रहालय बनेगा। किस में बनेगा? पहले तो कोलकाता के टकसाल भवन में, और विषय क्या होगा उसका? मुद्रा विषयक और व्यापार पर एक संग्रहालय बनेगा। पूरे देश में 4 और संग्रहालयों के नवीनीकरण, यानी कि जो हमारे पूरे देश में और 4 संग्रहालय हैं उनके नवीनीकरण और रिक्यूरेशन किया जाएगा। यानी कि जो और भी जो उनमें थोड़ा बहुत किसी में बदलाव करना है या उनकी अवसंरचना को निर्माण और अच्छे तरीके से करना है, तो ये पूरा काम किया जाएगा 4 और संग्रहालयों के लिए। ठीक है, एक तो ये है ही कोलकाता टकसाल भवन, इसका भी कार्य किया जाएगा, और संग्रहालय जो है हमारे देश में 4, उनका भी नवीनीकरण किया जाएगा। रांची झारखंड में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना होगी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ करने का प्रावधान किया गया है बजट में 2020-21 में, तो कहाँ है? रांची झारखंड में किया गया है। ठीक है, रांची, और रांची है कहाँ? झारखंड में। तो हो सकता है रांची दे दे या झारखंड, जो भी दे, दोनों आप याद रखिएगा। अहमदाबाद के निकट हड़प्पा युग के नौवहन स्थल लोथल, तो देखिए बातें यहाँ पे अहमदाबाद के निकट है, पहली बात तो ये हड़प्पा, ठीक है, लोथल कहाँ है? अहमदाबाद के निकट है। दूसरा किस युग से है? हड़प्पा कालीन युग से। कब से? हड़प्पा युग के। और क्या है ये हड़प्पा युग का? नौवहन स्थल। क्या है? नौवहन स्थल, यानी कि पत्तन कह सकते हैं, समुद्री पत्तन। तो नौवहन स्थल लोथल में पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा एक पोत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। किसकी? एक पोत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? लोथल। और लोथल है कहाँ? अहमदाबाद के निकट है। और ये किस युग से है? हड़प्पा कालीन युग से है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है इससे पूछ ले, और हो सकता है और किसी से भी पूछ ले, स्टैटिक पोर्शन से इसको जोड़ के पूछ ले। हिस्ट्री में तो इतने सारे पुरातत्व स्थल है ना, तो किसी से भी क्वेश्चन, तो बेसिकली आपको पूरा पोर्शन तैयार करके जाना है, और उसको उनसे नया क्वेश्चन भी मिल जाता है कि यहाँ पे ये बात भी की गई है, करंट से भी जुड़ रहा है, और बेसिकली और उन्होंने वहाँ स्टैटिक पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछ लिया। और भी तो बहुत सारे पुरातत्व स्थल हैं। राज्य सरकारों के द्वारा कुछ चिन्हित स्थानों के लिए एक योजना का निर्माण करना। ठीक है, राज्य सरकार के लिए कुछ चिन्हित योजनाएं होंगी। ठीक है, देखिए राज्य सरकारों के द्वारा, और उन जो चिन्हित करेगी योजनाएं वो राज्य सरकार खुद करेगी। ठीक है, तो राज्य सरकारों के द्वारा कुछ चिन्हित स्थानों के लिए एक योजना का निर्माण करना। 2020-21 के दौरान वित्तीय योजना तैयार की जाएगी इनके कार्य के लिए। ये जो राज्य सरकार है अपने राज्य में कुछ चिन्हित स्थान खोजेगी, तो उनके वित्त पोषण के लिए 2020-21 में एक वित्तीय योजना तैयार की जाएगी, और उनको इन स्थानों के पुनरुद्धार के लिए, नवीनीकरण के लिए क्या राज्यों को विशिष्ट अनुदान स्पष्ट कराया जाएगा। यानी कि कितना अनुदान स्पष्ट करा जाएगा इस योजना में कि किस राज्य को, ये जो राज्यों ने अपने यहाँ पर स्थान चिन्हित किए हैं, किस राज्य को कितना अनुदान देना है। तो इस बात को भी यहाँ पर देखा जाएगा। ये हमने देखी, बेसिकली 2 चीज़ें देखी इसमें, एक जिम्मेदार समाज के तहत क्या क्या कार्य किया जाएगा, और दूसरा संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाएगा। बेसिकली आज के लिए इतना ही, बाकी और नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। धन्यवाद।